उसने अपना राज खोल दिया। वो चाय में हल्का नशा मिलाकर शिकार को बेहोश करती थी और रात के साय में उन्हें घसीटकर इस कुएं तक लाती और नीचे फेंक देती। भीमरावपुर नाम का एक गाँव था, एक ऐसा गाँव जहाँ दिन की हलचल तो सामान्य लगती थी, लेकिन सूरज ढलते ही सन्नाटा किसी गहरे राज की चादर ओढ़ लेता था। गाँव की सरहद पर एक टूटी फूटी सड़क के किनारे चाय का एक छोटा सा ढाबा था, जिसे दुनिया गौरी का ढाबा के नाम से जानती थी। गौरी करीब 22 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की, सांवली रंगत, घने लंबे बाल और गहरी रहस्यमयी आँखें। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि लोग चाय के बहाने सिर्फ उसे निहारने आते थे, लेकिन यही खूबसूरती उसके लिए एक अभिशाप बन चुकी थी। ढाबे पर आने वाले मर्द उसे अपनी गंदी नजरों से नापते, भद्दे कमेंट करते और जोर जोर से हंसते। गौरी सब कुछ देखती, सुनती और समझती थी, पर फिर भी खामोश रहती। उसकी उस चुप्पी में एक ऐसी बात थी जिसे समझना किसी के बस में नहीं था। ये खामोशी 5 साल पहले की एक खौफनाक रात की देन थी। उसी गांव के 4 रसूखदार और दबंग लड़के राकेश, पवन, जितेंद्र और सोनू नशे में चूर होकर गौरी के घर में घुस गए थे। उनकी नीयत काली थी। जब गौरी के पिता ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से उन्हें मौत के घाट उतार दिया। माँ ने मदद के लिए चीखना चाहा तो उन्हें भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। उस काली रात में गौरी अपनी आँखों के सामने सब कुछ उजड़ते देखती रही। वह न तो चिल्लाई और न ही टूटी, बस पत्थर की हो गई। उसी रात उसने अपने माता पिता की चिता की राख पर मन ही मन एक कसम खाई बदला लेने की। अगली सुबह गांव को सब पता था, लेकिन रसूख के डर और पैसों की चमक ने सबका मुंह बंद कर दिया। पुलिस की फाइलों में वो हत्याकांड एक बीमारी की शक्ल लेकर दफन हो गया और गौरी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। 5 साल बीत गए। वही गौरी अब उसी जगह चाय का ढाबा चला रही थी, लेकिन अब उसके भीतर की आग शांत नहीं बल्कि और ज्यादा दहक चुकी थी। अब वो लोगों के चेहरों को पढ़ लेती थी और उसकी हर मुस्कान के पीछे एक गहरा सन्नाटा छिपा होता था। पिछले 6 महीनों के भीतर गाँव से 3 आदमी अचानक गायब हो चुके थे। उन तीनों में एक बात समान थी, उन्हें आखिरी बार गौरी के ढाबे पर देखा गया था। शहर से इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इस रहस्य को सुलझाने गांव पहुंचा। अर्जुन तेज दिमाग और ठंडे स्वभाव का पुलिस वाला था। गांव वालों से उसे कोई सुराग नहीं मिला। सबने यही कहा, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन अर्जुन की पारखी नजरों ने जल्द ही एक पैटर्न पकड़ लिया। जो लोग गायब हुए थे उनका चरित्र दागदार था और सारे सुराग एक ही मोड़ पर आकर ठहरते थे, गौरी का ढाबा। एक दोपहर अर्जुन ढाबे पर पहुंचा और बोला, एक चाय देना। गौरी ने बिना शब्द कहे चाय बनाई। जब उनकी नजरें मिली तो अर्जुन को उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी, जैसे वो सब जानती हो। अर्जुन का शक गहराता गया और वो हर रोज वहाँ आने लगा। एक रात अर्जुन ने ढाबे के पास छुपकर पहरा देने का फैसला किया। रात के 2 बजे गौरी ने अपना ढाबा बंद किया और चुपचाप जंगल के अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। अर्जुन साये की तरह उसका पीछा करने लगा। जंगल का सन्नाटा और हवा की सरसराहट डरा देने वाली थी। कुछ दूर चलकर गौरी एक पुराने वीरान कुएं के पास रुकी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च जलाई और कुएं के अंदर झांका। उसका कलेजा मुंह को आ गया। अंदर 3 लाशें पड़ी थी और एक आदमी जिंदा था, जो बुरी तरह जख्मी था और थर थर कांपते हुए गिड़गिड़ा रहा था, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचा लो। अर्जुन ने फौरन गौरी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। क्या ये सब तुमने किया है? उसकी आवाज में सख्ती थी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर गौरी के चेहरे पर एक सर्द और डरावनी मुस्कान उभरी। हाँ, ये मैंने ही किया है। अर्जुन हैरान था। उसने पूछा, पर क्यों? गौरी ने सीधे अर्जुन की आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि कानून ने कुछ नहीं किया, इस गाँव ने कुछ नहीं किया, इसलिए मुझे इंसाफ खुद करना पड़ा। उसने अपना राज खोल दिया। वो चाय में हल्का नशा मिलाकर शिकार को बेहोश करती थी और रात के साय में उन्हें घसीटकर इस कुएं तक लाती और नीचे फेंक देती। लेकिन उसने किसी मासूम को हाथ नहीं लगाया। उसने सिर्फ उन्हें चुना जिनकी नीयत खराब थी और जो औरतों के लिए खतरा थे। और इस सिलसिले की शुरुआत उसने अपने माता पिता के कातिलों राकेश, पवन और जितेंद्र से की थी। अर्जुन ने कुएं में देखा, वहाँ पड़ा हुआ घायल आदमी सोनू था, गौरी के माता पिता का आखिरी गुनहगार। अब अर्जुन एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ कानून की किताब थी और दूसरी तरफ गौरी का अपना इंसाफ। गौरी ने शांत लहजे में पूछा, अब आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। हवा की लहरें भी जैसे थम गईं। तभी अर्जुन ने धीरे से अपनी टॉर्च बंद कर दी। चारों ओर फिर से घना अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों बाद जंगल में एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि जंगल के पास एक और लाश मिली है। केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। गौरी आज भी वही है, अपने ढाबे पर चाय बनाती हुई, मुस्कुराती हुई, लेकिन अब उस मुस्कान में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति और इंसाफ का संतोष है। अब गाँव के लोग जान चुके हैं कि गौरी की चाय में सिर्फ चीनी और पत्ती नहीं बल्कि गुनाह की सजा भी घुली होती है।